गांव कालीपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा गांव डर के साए में डूब जाता था। लोग कहते थे कि आधी रात को गांव की गलियों में एक भूत घूमता है। जिसने भी उसे देखा वह या तो पागल हो गया या फिर कुछ ही दिनों में मर गया। बुजुर्गों के मुताबिक कई साल पहले एक आदमी जिसका नाम रघु था, इसी गांव में रहता था। वह बहुत लालची था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन उसने गांव के मंदिर से भगवान की मूर्तियां चुरा ली और उन्हें बेचने के लिए बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, रास्ते में ही उसकी लाश मिली। उसका शरीर जला हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। लोगों ने कहा कि वह किसी दैवीय श्राप का शिकार हुआ था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को दिखने वाली परछाई कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात 12 बजे गांव की गलियों में एक परछाई घूमती दिखती थी। कभी वह कुएं के पास खड़ी मिलती, कभी किसी पेड़ के नीचे। लोग कहते थे कि यह रघु का भूत था, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए गांव में घूमता था। जो भी उसे देखने की हिम्मत करता, उसे अगले ही दिन किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ता। रामू की भयानक रात। रामू, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने दोस्तों से कहा, मैं इस भूत की सच्चाई जानकर रहूंगा। रात के 12 बजे रामू अकेला गांव की गलियों में निकला। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा के चलने की आवाज आ रही थी। तभी उसे कुआं के पास एक परछाई दिखी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई आदमी होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह परछाई हवा में झूल रही थी और उसकी आंखें लाल जल रही थी। रामू के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। तभी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तू यहाँ क्यों आया? एक डरावनी भारी आवाज गूंजी। रामू की टांगें कांपने लगी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। परछाई अब बस कुछ कदम की दूरी पर थी। अचानक एक जोरदार चीख के साथ वह हवा में गायब हो गई। रामू बदहवास होकर भागा और सीधा गांव के मंदिर पहुंचा। उसने वहां भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगी। सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने फैसला किया कि कोई भी रात को 12 बजे घर से बाहर नहीं निकलेगा। आज भी घूमता है वह भूत। कई साल बीत गए, लेकिन आज भी जब रात होती है, गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं। कुएं के पास कोई नहीं जाता और रात के 12 बजे कोई भी गली में अकेले निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर कोई बाहर निकले तो उसे वही आवाज सुनाई देती है। तू यहाँ क्यों आया?